हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज की रचना करना। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। हम पहली स्थिति ले रहे हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हों। मतलब ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बता देगा और कहेगा त्रिभुज की रचना करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएँ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बीच वाली भुजा है, जैसे 3, 4, 5, बीच का क्या होगा इसमें 4 सेंटीमीटर। मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी को छोड़ दें, बीच वाली को ले लें। तो बीच वाली भुजा को सबसे पहले खींच लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर है, हम क्या करेंगे पटरी प्रकार की पटरी और पेंसिल की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे। लंगड़ा प्रकार की नोक को पटरी के बगल में 0 पर रखेंगे। जैसे यहाँ 0 से शुरू हुआ, 0 पर रखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पट्टी हमारी होती है। तो क्या करेंगे, अब 3 या 5 दो बचा, 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दी, अब 3 बचा और 5 बचा, ये दो भुजाएं बची हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो 3 का या तो 5 का लंबाई नाप लेंगे लंगड़ा प्रकार पर। लंगड़ा प्रकार इस तरह से होता है, आपने देखा है, ये होगा। यहाँ पर पेंसिल फिट कर देते हैं। लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे 0 पर और पेंसिल को फैलाते हुए ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक, 1, 2, 3 यहाँ तक। ठीक है, इतना फैला लेंगे 0 से लेकर 3 तक। तो ये लंगड़ा प्रकार और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब इस प्रकार को लाएंगे यहाँ पर, लंगड़ा प्रकार को कहाँ लाएंगे, यहाँ पर एक नोक पर, चाहे इस नोक पर, किसी पर भी, चाहे इस किनारे पर चाहे इस किनारे पर लंगड़ा प्रकार की नोक रखेंगे। और क्या करेंगे, पेंसिल लगाई हुआ है, चाप हमने 3 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिया है। कितने का लिया था, 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से इस तरह से एक चाप लगा देंगे। नोक को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को ऐसे घुमा के एक चाप लगा देंगे। थोड़ा बड़ा चाप लगाएंगे जिससे आसानी से कट जाए। ठीक है, अब 3 का हो गया। अब दूसरे फिर क्या करेंगे, एक भुजा बची हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो अब क्या करेंगे, फिर नोक को यहाँ 0 पर रखेंगे पटरी पर और पेंसिल को फैला के कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक, यहाँ तक लेके आएंगे, 5 जहाँ लिखा रहेगा वहाँ तक। तो इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप ले लेंगे। अब क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को आगे बढ़ा के इस चाप को काट देंगे। जहाँ भी ये कटेगा वहाँ हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। जहाँ भी ये कटता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब इसके बाद ये जहाँ दोनों कट गए, ये हमारा तीसरा बिंदु हो गया। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये हमारा 3 बिंदु हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखें, ये हम नाप करके नहीं बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, ना हमारे पटरी से बना रहे हैं, ना प्रकार से बना रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट मेरा सही चित्र नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से बनाइए तो ये एग्जैक्ट चित्र आएगा। ठीक है, ये हाथ का बनाया हुआ थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। वैसे जब पटरी प्रकार से बनाएंगे आप तो पूरा ऐसे 90 अंश यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। इस तरह से कुछ आएगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा और ये 5 रहेगा। ठीक है, तो पटरी प्रकार की सतह से बनाइए, इस तरह का त्रिभुज आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा 2 भुजाएं 6 व 7 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच का कोण 45 अंश है। त्रिभुज की रचना करें। मतलब क्या है, ऐसी स्थिति हम समझ रहे हैं जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दे देगा। त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण मतलब इस तरह से है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दिया और कोण ये बीच का बता दिया, और ये तीसरी भुजा नहीं बताएगा कितना है। तो एक भुजा कह रहा 6 है, एक 7 है, बीच का कोण दे दिया कितना, 45 अंश। त्रिभुज हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो भुजा दी गई है 6 या 7, दोनों में से कोई एक भुजा बना लेंगे हम। 6 या 7 किसी को भी बना लें। तो मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली, 6 सेंटीमीटर का हमने भुजा खींच लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, दूसरी भुजा बचेगी 7 सेंटीमीटर का। वो यहाँ भी बना सकते हैं, इस तरफ या फिर इस तरफ भी बना सकते हैं। मतलब दोनों सिरों पर कहीं भी बना सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए हम। कोण कितने का बनाना है, दोनों भुजाओं के बीच 45 अंश का। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा के किसी भी एक सिरे पर, चाहे इस बाएं वाले पर चाहे इस दाएं वाले पर, 45 अंश की कोण बनाती रेखा खींचेंगे। कितने अंश की कोण बनाती, 45 अंश की कोण बनाती रेखा खींचेंगे। अब 45 अंश का कोण बनाना हमें आना चाहिए, हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया भी है 45 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं,
फिर लंगड़ा प्रकार पर एक चाप ले लेते हैं किसी भी लंबाई का और यहाँ से ऐसे लेके ऐसे चाप लगा देते हैं। फिर चाप को कम ज़्यादा किए बिना लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे पेंसिल घुमा के इसको काट देंगे, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण बन गया। फिर नोक को यहाँ पे रखते हुए एक बार और काट देंगे तो 60 60 120 का बन जाता है। ठीक है, तो कितना बना 60 और 60 120 का। फिर हम क्या करते हैं 60 120 का हो गया, 60 और 120 का आधा करते हैं 90 का बनता है। 60 120 का आधा कैसे करते हैं, यहाँ पे नोक रख के इस चाप को आधे से ज़्यादा दूरी पर लेकर के ऊपर लगा देंगे। फिर नोक को यहाँ रख के इसको काट देते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। कितने अंश का बन जाता है ये 90 अंश का। अब 90 का आधा होता है 45, 0 और 90 के बीच में आधे में आएगा 45। तो क्या करेंगे इस वाले का इसका आधा दूरी लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे लंगड़ा प्रकार पर और यहाँ पर चाप लगाएंगे। यहाँ से नोक रखा, यहाँ से चाप काट दिया। अब उसको कम ज़्यादा किए बिना नोक को यहाँ रखते हैं और इस चाप को काट देते हैं। अब इसको मिला देंगे तो ये हमारा कोण कितने अंश का बनता है, ये बनता है 45 अंश का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाती रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, सबसे पहले एक चाप इस सिरे पे ऐसे लगा दिया, नोक को यहाँ रखा, इसको काट दिया कम ज़्यादा किए बिना। फिर नोक को यहाँ रखा, इसको काट दिया कम ज़्यादा किए बिना। फिर क्या करेंगे, अब इस दूरी का यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेकर के एक चाप ऊपर लगाएंगे और फिर इसको कैंसिल कर देंगे। इसको ऐसे डाटे में मिला देंगे, हमारा कोण बन गया 90 अंश का। अब 45 का बना तो 90 वाले का आधा करना है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से आधे से ज़्यादा का चाप ले लेंगे। यहाँ तक ले लिया, फिर इधर एक चाप काटेंगे और फिर इस बिंदु पे रखते हुए इसको काट देंगे। अब दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ये हमारा बन जाएगा 45 अंश का कोण। तो ऐसी बनाती एक लंबी रेखा खींच दें। ये हमारी भुजा कितने की थी, हमने ये बनाया 6 सेंटीमीटर का। दूसरी भुजा जो हमें बनानी है वो कितने की बनानी है, 7 सेंटीमीटर की बनानी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 7 सेंटीमीटर काट लेंगे। कैसे काटेंगे, लंगड़ा प्रकार पर 7 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे, नोक को रखेंगे पटरी के 0 पर और पेंसिल को फैलाते ले जाएंगे 7 सेंटीमीटर तक। अब 7 सेंटीमीटर का चाप लिया, यहाँ पे लंगड़ा प्रकार की नोक को रखा और यहाँ से इसको काट देंगे, जहाँ भी कटे 7 सेंटीमीटर का काट देंगे। अब ये हमारा दूसरी भुजा हो गया। अब इसको और इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। त्रिभुज का नाम रख सकते हैं ABC। क्या हो गया, ABC। तो इस तरह से हम त्रिभुज बना लेंगे जिसमें एक कोण हमारा कितने अंश का, 45 अंश का है। ये भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। ये 6 सेंटीमीटर का। अब चाहे तो नाप करके तीसरी भुजा भी बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो हम बनाएंगे, एक भुजा खींच देंगे, फिर जितने अंश का कोण दिया होगा एक सिरे पर उतने अंश का कोण बना देंगे और उस कोण बनाती रेखा को लंबी कर देंगे। फिर दूसरी भुजा जो दी होगी उतने का चाप लेकर उस रेखा में से काट देंगे, हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्थिति है जब दो कोण और संगत भुजा दी हो। दो कोण और संगत भुजा दी हो, इसका मतलब क्या है कि अगर ये त्रिभुज है, इसमें ये दोनों कोण दिए गए, तो ये दोनों कोण जिस भुजा पर बने हैं, जिस एक भुजा पर दोनों कोण बने हैं, उस उभयनिष्ठ भुजा को हम संगत भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संगत भुजा कहते हैं। जैसे इस भुजा पर दोनों बने, ये भी बना ये भी बना है, तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, संगत भुजा। तो जब दो कोण और संगत भुजा दी हो तब कैसे त्रिभुज बनाते हैं, तो क्या करेंगे, जो भुजा दी गई है संगत भुजा उसको सबसे पहले खींचेंगे। तो कितनी दी गई है, FG बराबर 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में नाम भी दिया है, तो जो नाम दिया वही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना। तो चलिए हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी पटरी से नाप करके। एक बिंदु को F मान लिया, दूसरे बिंदु को G मान लिया। किसी को भी आपका मन करे इसको F माने इसको G माने, स्वतंत्र हैं, किसी को भी मान सकते हैं। F और G मान लिया। अब क्या करना है, कोण F बनाना है 55, यानी F वाले सिरे पर 55 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का, 55 अंश का कोण बनाना है। और G सिरे पे कितने अंश का बनाना है, 45 अंश का बनाना है। कितने अंश का बनाना है, 45। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दिया हमने पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी और पेंसिल की सहायता से। अब देखिए क्या करना है, G वाले पर हमें 45 अंश का कोण बनाना है और F पे कितना बनाना है, 55 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाना में पीछे भी बताया है, पीछे हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। लंगड़ा प्रकार की नोक को G पे रखेंगे यहाँ पर और पेंसिल को फैलाते जाएंगे और फिर यहाँ से लेकर के एक ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे।
अब नोक को यहाँ रखेंगे और देखेंगे लंगड़ा प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी घटे बढ़े ना, ठीक है, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखते हुए इस चाप को एक बार काटेंगे। फिर नोक को यहाँ रख करके दोबारा से काट देंगे। ये 60 का बनेगा और 60 120 का बनेगा। 60 और 120 के बीच में 90 होता है, तो पहले तो चाहे तो 90 वाले को ऐसे मिला सकते हैं या छोड़ सकते, नहीं मिलाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब क्या करना है, 90 खींचना है। 90 कैसे खींचेंगे, इस 60 और 120 वाले के बीच में है 90, तो यहाँ पे नोक रखेंगे, इस लंबाई के आधे से ज़्यादा दूरी का चाप ले लिया, इस चाप एक ऊपर ऐसे लगा देंगे, नोक यहाँ पर रखते हुए ऊपर एक चाप काट देंगे यहाँ। फिर चेंज करके नोक को यहाँ लाएंगे और इस चाप को काट देंगे इसे दोबारा। तो यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का। अब 45 क्या होता है, इस 0 और 90 के बीचों बीच होगा, 90 का आधा होगा, तो इसको आधा करने के लिए नोक को यहाँ रखा, इस लंबाई का आधे ज़्यादा का चाप लिया और यहाँ पे ऐसे चाप काट दिया। फिर यहाँ पे रखते हुए इस चाप को ऐसे दोबारा काट देंगे। अब यहाँ जो मिलेगा ये हमारा कोण बन जाएगा 45 अंश का, इसको हमने मिला लिया। तो ये हमारा कोण कितने अंश का बन गया, ये कोण हमारा 45 अंश का बन गया। अब हम बच रहा है 90 अंश का 55 अंश का कोण जो यहाँ पे बनाना है। 55 अंश का कोण कैसे बनाते हैं इसको समझे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को फैला करके एक कुछ भी दूरी ले करके एक चाप ऐसे काट देंगे जैसे पहले काट रहे थे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उतनी ही दूरी लेते हुए, दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ एक आगे इसको इस लाइन को एक बार काट देंगे। फिर उठा करके नोक को यहाँ रखेंगे और फिर एक बार और इसको ऐसे काट देंगे। 3 बार करना, एक यहाँ फिर दूसरा और ये तीसरा। ये पूरा नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 बराबर दूरी लेना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और फैलाते हुए ले जाएंगे यहाँ इस बिंदु तक, इतनी दूरी का चाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी लंबा चाप हम लेंगे। फिर लंगड़ा प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ पर और ऊपर एक ऐसे चाप लगाएंगे, नोक को यहाँ रखा, ऊपर एक चाप लगा दिया। और चाप कितना लंबा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लंबा चाप हमने लिया था और यहाँ पे नोक को रखा, ऊपर ऐसे काट दिया। फिर अब दूरी को घटाए बढ़ाए बिना नोक को यहाँ से उठा करके लाना है, यहाँ पर रखना है, इस बिंदु पे नोक को रखेंगे और इसी चाप को ऐसे काट देंगे। अब ये अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 55 अंश का। तो इस तरह से हम 55 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये कोण कितना बन गया, 55 अंश का कोण बन गया। ये भुजा 5 सेंटीमीटर थी, ये कोण 55 हो गया, 45 हो गया, ये जहाँ काटेगा तीसरा शीर्ष हो जाएगा। अब इसका नाम क्या देंगे, तो त्रिभुज का नाम दिया EFG, तो इसमें F हो गया, G हो गया, तो क्या बचेगा, E बचेगा। तो इस तरह से हमारा EFG ही जो त्रिभुज दिया था रचना करने के लिए वो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज की रचना करते हैं। जब 2 कोण दिया हो और एक भुजा दी गई हो संगत भुजा, तो पहले भुजा खींचेंगे, दोनों सिरे पर जितने अंश का कोण दिया होगा उतना कोण बनाएंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी, वो हमारा तीसरा शीर्ष हो जाएगा। चलिए अब हम आगे एक समझते हैं, अगला लास्ट। अब हम समकोण त्रिभुज की रचना समझने जा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए देगा जिसमें कर्ण बता देगा और जो 90 अंश वाला कोण है वो बता देगा और साथ में एक भुजा देगा, यानी एक कोण 90 अंश का देगा, कर्ण देगा और एक भुजा दे देगा, कहेगा त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भुजा दी गई है कर्ण को छोड़ दीजिए, कर्ण को छोड़ दीजिए, जो दूसरी भुजा दी गई है उसको पकड़िए। जैसे यहाँ BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसको पकड़िए, वही खींचिए। तो पहले क्या करेंगे, BC खींच देंगे, एक बिंदु को B मान लेना, दूसरे को C मान लेना। कितने सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। कोण B है 90 अंश, तो इस भुजा शीर्ष B पर 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाना सिखाया गया, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नोक को रखेंगे B पर, एक चाप लेंगे और ऐसे काट देंगे। फिर नोक को यहाँ रखते हुए इस चाप को काट देंगे। ध्यान देना, इस बीच लंगड़ा प्रकार और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे रखते हुए नोक को फिर से दोबारा काटेंगे, तो बन गया ये 60 बनेगा, यहाँ 120 बनेगा, दोनों के बीच में 90 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे नोक रखेंगे और चाप बढ़ा लेंगे आधे से ज़्यादा और लेकर ऐसे ऊपर चाप लगा देंगे यहाँ पे नोक रखते हुए। फिर यहाँ से इसको काट देंगे, दोनों जहाँ कटेंगे उसको ऐसे मिला देंगे,
ये हमारा कोण बन गया 90 अंश का। ये 90 अंश की कोणमाती रेखा हो गई। ये कोण कितने का हो गया? 90 अंश का। चलो अब क्या दिया है? कर्ण दिया है ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सी तो हमारा ये है, ए कहाँ होगा? इसी पर कहीं होगा। तो क्या करेंगे, कितना लंबा होना चाहिए सी? 5 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर लंबा चाप लेंगे प्रकार पर, यानी नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल फैलाकर कहाँ ले जाएंगे? 5 सेंटीमीटर तक। 5 सेंटीमीटर लंबा चाप ले लेंगे, इसको काट देंगे। यहाँ पे नोक रखेंगे और इस भुजा को काटेंगे, जहाँ भी ये भुजा को काट रहा हो उसको भुजा को काट देंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ कटा उसको ऐसे मिला देंगे, तो ये भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें कर्ण दिया था, एक भुजा दिया था और 90 अंश वाला कोण दिया था। तो इस तरह से हम विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में त्रिभुज की रचना करते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक उठाइए, जो भी बुक आपके पास है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं त्रिभुज बनाने वाले उनको ट्राई करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।